JKLH लाइव शुरुआत करते हैं राजौरी से आ रही बड़ी खबर की। जम्मू कश्मीर के राजौरी से खबर यह है कि राजौरी में दहशतगर्दों से मुठभेड़ जारी है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एनकाउंटर चल रहा है और बताया जा रहा है कि कालाकोट इलाके में ये एनकाउंटर हो रहा है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर के राजौरी में मुठभेड़, कालाकोट इलाके में सिक्योरिटी एहलकारों और दहशतगर्दों के बीच मुठभेड़। फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं शक्ति, ज्यादा जानकारी के साथ। शक्ति, क्या जानकारी मिल रही है इस वक्त मुठभेड़ के ताल्लुक से? देखिए, ये कालाकोट का ब्रेवी का एरिया है। यहाँ पर पिछले लगातार 3 दिनों से जो है वो कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन वहाँ चल रहा था और 2 जो टेररिस्ट हैं वहाँ पर इनकी प्रेजेंस वहाँ पर देखी गई थी। तो उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज पूरी तरह से इस एरिया को जो है वो घेरे हुए थी। तो अभी जो सिक्योरिटी फोर्सेज को इस वक्त जो है एक खुफिया सूचना मिली कि ये किसी घर के अंदर दाखिल हैं और सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे इलाके को घेरा है, उस घर को भी घेरा है और इस वक्त जो है वो गोलियों का तबादला इस एरिया में, इस ब्रेवी एरिया में चल रहा है। दोनों तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेज, आर्मी, सीआरपीएफ, पुलिस, जॉइंट ऑपरेशन जो है वो वहाँ पर चल रहा है और अभी जो है मुठभेड़ दोनों के बीच में शुरू हो चुकी है। जी शक्ति, ये एनकाउंटर लगभग कितनी देर से जारी है और क्या लग रहा है कि ये एनकाउंटर जो है वो कितना लंबा खींच सकता है? चूंकि जिस तरह से मौसमी हालात भी बदले हुए हैं, ऐसे में क्या इसमें वक्त लग सकता है? देखिए, ये जो इनकाउंटर है इतना लगता नहीं कि ज्यादा लंबा खींच सके, क्योंकि बिल्कुल यहाँ पर जिस घर में है उसी घर को जो है सिक्योरिटी फोर्सेज ने घेरा हुआ है और इसी घर के अंदर जो 2 हैं जो टेररिस्ट हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं और उसी घर को घेरने के साथ साथ पूरे एरिया में जो है वो कॉर्डन किया गया। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेज को ये पहले से अतला थी, लगातार 3 दिनों से जो है इस पूरे एरिया को घेरे हुई थी सिक्योरिटी फोर्सेज और इनको पकड़ने के लिए पूरी कोशिशें जो वो की जा रही थी और सिक्योरिटी फोर्सेज पूरी तरह से अलर्ट थी। इस वजह से इनको कहीं भागने का मौका नहीं मिला। हालांकि 3 दिन पहले भी इन्होंने एक घर में खाना खाया और बीती रात भी इन्होंने एक मकान में ये दाखिल हुए, वहां भी इन्होंने खाना खाया और सिक्योरिटी फोर्सेज को पूरा अतला जो है वहां के लोगों द्वारा दी जा रही थी कि ये कहाँ हैं, कहाँ जा रहे हैं। और ये 2 शख्स जो हैं, दो टेररिस्ट जो हैं, ये पिछले लगभग 3-4 दिनों से इसी एरिया में जो है वो इनकी प्रेजेंस है और इसी एरिया में थे। अब जो है वो पूरे एरिया को घेर के उस मकान को भी घेरा गया है और इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेज की ये कोशिश है कि जल्द जल्द इनको मार गिराया जाए और कामयाबी जो है वो हासिल की जाए और लगता नहीं कितना लंबा जो है वो खींचे, क्योंकि बिल्कुल सिक्योरिटी फोर्सेज के निशाने पर हैं ये दोनों और इस वक्त जो है मुठभेड़ दोनों के बीच में जो है वो चल रही है। शक्ति, क्या कुछ पता चल पाया है कि ये जो दहशतगर्द हैं ये मकामी है या बाहरी हैं? कुछ अंदाजा लग पाया है? देखिए, अभी तक इस बात की जानकारी जो है वो मौसूल नहीं हुई है कि ये मकामी है या बाहरी है। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेज को ये अगला है कि ये 2 शख्स जो हैं वो पिछले लंबे अरसे से राजौरी में इनकी प्रेजेंस थी। अलग अलग एरिया में ये जाते थे और काफी एरिया में इनकी प्रेजेंस के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज तलाशी अभियान सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से भी छेड़ा गया था और अभी तक इसकी शनाख्त जो है वो नहीं हो पाई है कि ये बाहरी हैं या लोकल हैं। लेकिन फिलहाल ये है कि ये दोनों जो हैं वो इस वक्त घेरे में हैं और बहुत जल्द जो है वो इनका खात्मा हो जाएगा। शक्ति, एक और अहम सवाल जानना चाहेंगे। ये जो जिस मकाम पर एनकाउंटर जारी है वो जो रिहायशी आबादी है उससे कितनी दूरी पर है और इसका कितना असर पड़ रहा है? क्या आसपास के इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है? ये इलाके क्या रिहायशी इलाकों से करीब है या अलग हैं? देखिए, ये जो इलाका है ये रिहायशी इलाके के बिल्कुल नजदीक का एक जंगल है और जंगल में पिछले 3 दिनों से ये रिहायशी इलाकों में ही घूम रहे थे। लोगों के घरों में खाना जो है वो मांग रहे थे, जबरन जो है वो घुस रहे थे, घरों के अंदर दाखिल हो रहे थे। तो ये जो एरिया है, हालांकि शहर से जो कालाकोट बाजार है उससे ये दूर है, लेकिन इक्का दुक्का घर है, दूर दराज एरिया है और जंगल भी है। जंगल के बीच में कुछ कुछ घर हैं और फिर उसके बाद पीछे जंगल की पहाड़ी है। लेकिन अभी जो है वो एक जहाँ पर मौजूद हैं वहाँ एक घर है, उस घर के अंदर जो है वो खाली मकान उस शख्स का था, वहां पर जो है वहां पर दाखिल हो चुके हैं और हालांकि उसके नजदीक जो है वो दूर दूर तक घर हैं। बिल्कुल पास नजदीक को इतने घर नहीं है, पास में जंगल है और दूर तक घर हैं। लेकिन जो भी घर हैं उन तमाम घरों को पहले से ही सिक्योरिटी फोर्सेज द्वारा ये आगाह किया गया था कि वो घरों से बाहर न निकलें, घरों के अंदर ही रहें और पूरे एरिया को कॉर्डन जो है वो पहले से सिक्योरिटी फोर्सेज ने कर रखा था और लोगों को पहले से ही अगला थी कि वो इस एरिया में
घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि घरों से बाहर निकलना जो है उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। हालांकि जो तालीमी इदारे हैं स्कूल इस एरिया में पढ़ते हैं, चाहे वो सरकारी हों या गैर सरकारी हों, इन तमाम तालीमी अदारों को भी बंद करने का हुक्म जो है वो जारी किया गया है। क्योंकि 3 दिनों से जब इनकी प्रेजेंस थी तो पहले से ही अलर्ट था, जिला इंतजामिया पहले से ही अलर्ट थी और पहले से ही तैयारियां कर रखी थी कि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो, किसी तरह की वो किसी बड़े मंसूबे में आतंकी जो है वो कामयाब न हो, इसलिए अलर्टनेस जो है वो पहले से रखी गई थी और लोगों को भी आगाह किया गया था। तो कहीं न कहीं लोग भी इसमें एक्टिव हैं, लोगों को भी इस बारे में जानकारी है कि वो घरों से बाहर ना निकलें, उनके लिए खतरा हो सकता है और कहीं न कहीं सिक्योरिटी फोर्स पूरी तरह से इस एरिया को जो है वो कॉर्डन किए हुए है। जी, बहुत शुक्रिया आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त एनकाउंटर जारी है जम्मू कश्मीर के राजौरी से। बड़ी खबर, राजौरी में दहशतगर्दों से मुठभेड़ हो रही है। कालाकोट इलाके में ये मुठभेड़ अब भी जारी है। और अगली अहम खबर पंजाब से। पंजाब में एनआईए की छापेमारी। जी हां, पंजाब में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की छापेमारी चल रही है। एसएफजे यानी सिख फॉर जस्टिस, एक कलआदम दहशतगर्द तंजीम पर कार्रवाई के सिलसिले में छापेमारी है। तंजीम ने हाल ही में एयर इंडिया के मुसाफिरों को धमकी दी थी। हिंदुस्तान और बैरून मुल्क मुकीम एसएफजे के कारकुनों के खिलाफ कई मुकदमात दर्ज हैं। तो इस वक्त एक अहम खबर, पंजाब में एनआईए की छापेमारी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम पंजाब में छापेमारी कर रही है। सिख फॉर जस्टिस, एक कलआदम दहशतगर्द तंजीम पर यह कार्रवाई है। तंजीम ने हाल ही में एयर इंडिया के मुसाफिरों को धमकी दी थी और हिंदुस्तान और बैरून मुल्क मुकीम एसएफजे यानी सिख फॉर जस्टिस के कारकुनों के खिलाफ कई मुकदमात पहले से ही दर्ज हैं। तो एनआईए की यह छापेमारी चल रही है एसएफजे के खिलाफ। जिस पर एक अहम खबर, एसएफजे के खिलाफ एनआईए की कार्रवाई। और हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुकी अरुणिमा ज्यादा जानकारी के साथ। अरुणिमा, ये जो एसएफजे के खिलाफ ये जो एक्शन है, ये एनआईए की कार्रवाई है, ये क्या इसका रिलेशन है एसएफजे से, और क्या ये एनआईए की जो छापेमारी है ये सीधे तौर पर एसएफजे से जुड़े मेंबर्स के खिलाफ ही छापेमारी चल रही है? यही बताया जा रहा है। सीख फॉर जस्टिस के खिलाफ पिछले कुछ दिनों में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लगातार नजर बनाए हुए है। अगर आपको याद हो तो कुछ हफ्तों पहले गुरपतवंत सिंह पन्नून की प्रॉपर्टी भी अटैच की थी एनआईए ने। उन पर आरोप यह है कि सीख फॉर जस्टिस जो है लगातार एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स और एंटी इंडिया कंस्पिरेसी का हिस्सा बन रही है। जो उन्होंने बयानबाजी की है जिसमें उन्होंने एयर इंडिया की फ्लाइट्स को भी थ्रेटन किया है, उस सिलसिले में भी एनआईए ने एक एफआईआर लॉन्च किया है। और आज जो ये सर्चेस हो रही हैं ये उन लोगों के ऊपर हो रही हैं। गुरपतवंत सिंह पन्नून खुद कनाडा में बैठे हैं, तो आखिर वो कैसे एंटी इंडिया कंस्पिरेसी कर रहे हैं? कौन से लोग हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया में? किस तरीके से उनको लॉजिस्टिकल और बाकी सपोर्ट दे रहे हैं, उस पर एनआईए की नजर है। और आज जो छापेमारी हो रही है वो उन्हीं लोगों पर हो रही है जो एसएफजे के साथ जुड़े हुए हैं, गुरपतवंत सिंह पन्नून के साथ जुड़े। जी, तो ये पंजाब के किस किस शहर या इलाके में ये छापेमारियां चल रही हैं? कोई जानकारी इस बारे में और ज्यादा? बहुत प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन आई है अभी तक। एनआईए ने अभी तक ऑफिशियली इस पर कुछ कहना शुरू नहीं किया है। मेरे ख्याल से वो कोशिश कर रहे हैं कि एक बार सर्चेस से जो डिटेल्स उनको मिल रहे हैं, अगर उनको पता लगता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सर्चेस कि और भी लोग इससे जुड़े हुए हैं, तो उनको पहले से अलर्ट ना कर दिया जाए। शायद इसलिए वो वक्त ले रहे हैं ऑफिशियल जानकारी देने के लिए। इस वक्त इतना ही पता लगा है कि कम से कम एक लोकेशन पर एसएफजे से जुड़े लोगों पर छापेमारी चल रही है, बट ये सर्च एक्सपैंड हो सकती है। इसको कैसे कनेक्ट किया जा सकता है इस मामले से, जब एयर इंडिया के मुसाफिरों को धमकी मिली थी एसएफजे के मेंबर्स के जरिए? क्या ये सीधे तौर पर इसी धमकी से जुड़े मामले में है या इसके पहले के जो बहुत सारे केसेस हैं उससे रिलेशन है इसका, इस छापेमारी का? देखिए, जो केस है वो है सीख फॉर जस्टिस के खिलाफ। जो एफआईआर है वो है सीख फॉर जस्टिस और खालिस्तानी सपोर्टर्स के खिलाफ कि वो एंटी इंडिया कंस्पिरेसी चला रहे हैं। लेकिन जो ज्यादातर लोग हैं जो इस कंस्पिरेसी के
मास्टरमाइंड है वो कनाडा में बैठे हैं, तो आखिर कौन से लोग हैं जो हिंदुस्तान से उनकी मदद कर रहे हैं या तो उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ये भी कहा गया था कि बहुत सारे खालिस्तानी ग्रुप्स पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी ISI से जुड़े हुए हैं, उनको आर्म्स मिल रहा है, उनको ड्रग्स मिल रहा है और उसके बदले में वो ये कंस्पिरेसी इंडिया में चला रहे हैं। तो ये कौन लोग हैं, कैसे वो SFJ की मदद कर रहे हैं, क्या आखिर कंस्पिरेसी है, लॉजिस्टिकल अरेंजमेंट क्या है, ये ओवरग्राउंड वर्कर्स की तरह काम कर रहे हैं या नहीं, ये सारा NIA के प्रोब का हिस्सा है। और इसी सिलसिले में ये सर्चेस चल रहे हैं। जो कनाडा से बैठे बैठे पतवंत सिंह पन्नून ने धमकी दी थी एयर इंडिया के फ्लाइट को लेकर, वो इस ओवरऑल केस का सिर्फ एक हिस्सा माना जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो अरुणिमा ने हमें बताया कि किस तरह से ये जो छापेमारी चल रही है इसका एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है और किस तरह से ये मामला जुड़ा है SFJ के पुराने मामलों से। साथ ही साथ ये कि SFJ की जो की लीडर्स हैं वो भले ही हिंदुस्तान में ना हो लेकिन उनके सपोर्टर्स कौन यहाँ पर हैं और किस तरह से वो एक दूसरे को असिस्ट कर रहे हैं और कैसे ये अपनी जो तकरीबी कार्रवाइयाँ उसे आगे बढ़ा रहे हैं, इसके खिलाफ ये एक्शन है। और आगे बढ़ते हैं। बेरवा पुलिस ने सेल गांव के कत्ल का मामला एक ही दिन में हुआ हल। भाई ने अपने ही भाई का किया था कत्ल, अपने ही घर में छोटी कुल्हाड़ी से किया था कत्ल। सिर पर वार करने के बाद फेंका था खिड़की से बाहर। मुलजिम को सलाखों के पीछे भेजा गया। इस वक्त एक अहम खबर आपको दे रहे हैं। बेरवा में एक कत्ल हुआ था, उसकी गुत्थी सुलझती नजर आ रही है। बेरवा पुलिस ने सेल गांव के कत्ल का मामला जो है उसकी गुत्थी लगभग सुलझा ली है। कत्ल का मामला एक ही दिन में हल हो गया है, ऐसा बताया जा रहा है। दरअसल भाई ने अपने ही भाई का कत्ल किया था, अपने ही घर में छोटी कुल्हाड़ी से किया था कत्ल। सिर पर वार करने के बाद फेंका था खिड़की से बाहर। मुलजिम को सलाखों के पीछे भेजा गया। फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुनीर ज्यादा जानकारी के साथ। मुनीर, इस केस की गुत्थी आखिर कैसे सुलझी? देखिए विशाल, ये 20 तारीख को ये जो डेड बॉडी है सेल गांव जो बीरवा है जिला बड़गाम का इलाका है और वहां से ये घर के पास ही यानी अपने मकान की बैक साइड में ये मिली थी। और अब पुलिस ने जब उसकी तहकीकात की, क्योंकि 20 तारीख को ही उसका पोस्टमार्टम किया गया और FSL जो है फॉरेंसिक लेबोरेटरी जो है उनकी टीम वहां पे आई थी और उन्होंने जाँच के लिए नमूने हासिल किए थे। और आज ये मामला जो है ये हल हुआ है और पुलिस ने जब उनके घर वाले भी थाने में तलब किए थे और तफ्तीश शुरू कर दी गई थी तो आज ये मामला हल हुआ है और उसको भाई ने ही कत्ल किया है। और ये बड़ी कहानी है क्योंकि ये पुलिस के मुताबिक और जो कहा जा रहा है कि इन दोनों भाइयों के दरमियान लड़ाई हुई और उस दौरान जो जिद की आड़ में आकर इस भाई ने अपने ही भाई पे वार किया है और कुल्हाड़ी और जो छोटी सी तपर होती है और उस पे वार किया है और उसके बाद उन्होंने अपनी खिड़की से उसको बाहर फेंका है। और ये कश्मीर के अंदर जब हम देखते हैं कि ये इंसानियत शर्मसार हुई है और ये जो कश्मीर जो मुनियों ऋषियों की वारी का कहलाता है और उसमें ऐसे हादसा जो आते हैं और ये दर्द भरी जो कहानी है और काफी शर्मनाक हादसा है। और इस तरह पुलिस मजीद उसमें तहकीकात कर रहे हैं और इसमें जल्द ही पुलिस एक प्रेस रिलीज भी जारी करेगा और साथ ही हो सकता है SSP बड़गाम जो है वो यहाँ बीरवा में आकर उस सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। और ये जो यह है इसमें मजीद तफ्तीश जो है वो जारी है और उनके जो घर वाले हैं वो पुलिस थाने में सलाखों के पीछे धकेले गए हैं। जी मुनीर, ये मामला दरअसल था क्या किसी बात पर आपस में नोकझोंक हो गई थी, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया था और कितना फासला था उम्र में दोनों भाइयों के? जिसने मारा है क्या वो बड़ा भाई है, जिसका कत्ल हुआ वो छोटा भाई है? और क्या कत्ल करने के बाद वो खुद वहां घर पे मौजूद था या वो कहीं रुपोश हो गया था? देखिए विशाल, ये दोनों जिसके ये मर्डर हुआ है, जिसका कत्ल हुआ है वो करीबन 18 से 20 साल की उम्र का है और उसका जो भाई है अभी वो इस बारे में कभी जानकारी नहीं मिली, वो बड़ा है छोटा है तो वो पुलिस बताएगी। और क्योंकि वो रोपोश नहीं हुए हैं और उसके बाद वो साथ में ही थे जिस दिन डेड बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ था और वो भाई घर वाले साथ में थे यहाँ हॉस्पिटल में भी और घर में भी थे। और शाम के वक्त जब FSL की टीम आई है और उसके बाद जब जाँच के लिए नमूने ये उठाए गए हैं और के बाद ही शक शुबहात की बुनियाद पर जब घर वालों को भी और जो रिश्तेदार है हमसाए हैं उनको तलब किया गया है थाने में और उसके बाद पुलिस ने जब तफ्तीश शुरू की है और उसमें वो ये मामला जो है हल हुआ और ये बात सामने आई है कि भाई ने इसका कत्ल किया और भाई ने इकरार कर दिया है कि मैंने उनके लड़ाई उनके साथ हुई है और उस दौरान उन पे वार किया है और उसके बाद उनका कत्ल हुआ है। जी साहब। मुनीर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, चलते हाजिर होंगे। लीजिए। धनबाद के लोयाबाद थाना क्षेत्र में बीजेपी कार्यकर्ताओं में जमकर मारपीट, विधायक ढुलू महतो और रागिनी सिंह के समर्थकों के बीच हुई मारपीट। संभल में हलाल प्रोडक्ट्स की तलाश में खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी, किराना दुकानदारों में मचा हड़कंप। प्रयागराज में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स के खिलाफ छापेमारी अभियान, शॉपिंग मॉल, शोरूम और दुकानों में की जा रही छापेमारी। मिर्जापुर में सांप ने एक युवक को डसा, युवक ने सांप को पकड़ा, बोरे में सांप को लेकर करीब 30 किलोमीटर दूर पहुंचा अस्पताल। मिर्जापुर शादी का रजिस्ट्रेशन कराने पहुंची प्रेमी प्रेमिका, कचहरी परिसर में प्रेमी प्रेमिका के परिजनों ने किया हंगामा, पुलिस प्रेमी युगल को थाने लेकर गई। लखनऊ में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का एजेंट गिरफ्तार, वसीउल्लाह को ATS ने किया गिरफ्तार, साइबर अपराध के ऑनलाइन ग्रुप का सदस्य था वसीउल्लाह। भदोही में 10,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, अक्टूबर में युवक की हत्या के मामले में चल रहा था फरार। कासगंज में जमीन विवाद को लेकर 2 गुट आपस में भिड़े, विवाद में घायल बुजुर्ग के इलाज के दौरान मौत, पुलिस ने दर्ज किया केस। औरैया में साले की गोद भराई में शामिल होने गए ऑटो चालक का पेड़ से लटका मिला शव, परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का लगाया आरोप। प्रतापगढ़ में धारदार हथियारों से युवक की हत्या, खेत में काम करने के दौरान दबंगों ने बोला हमला, आरोपियों पर केस दर्ज। कर्नाटक में बंधक बनाए गए 100 से ज्यादा मजदूरों को बंधक मुक्त कराकर ट्रेन से झांसी वापस लाया गया, कर्नाटक के विधायक की मदद से कराया गया मुक्त। अयोध्या में हुई भवन निर्माण समिति की बैठक, कार्यकारी संस्था टाटा कंसल्टेंसी और लार्सन एंड टर्बो की इंजीनियरों के साथ निर्माण कार्य पर हुई चर्चा। अमेठी में बाइक चोरी के आरोप में थाने के शौचालय में ब्लेड से काटी अपने हाथ के नस, CHC में चल रहा इलाज। औरंगाबाद में डीएम ने नशा मुक्ति दिवस पर होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों का लिया जायजा, योजना भवन में होने वाला है कार्यक्रम जिसमें नुक्कड़ नाटक, हाफ मैराथन, निबंध। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं JKLH लाइव। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने 4 सरकारी मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया है। चारों मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस थे, चारों का दहशतगर्द तंजीमों से ताल्लुक था। बरतरफ किए गए 4 मुलाजमीन में एक डॉक्टर, एक पुलिस कांस्टेबल, एक उस्ताद और एक महकमे हायर एजुकेशन का लैब बेयरर शामिल है। तो जम्मू कश्मीर बड़ी खबर है, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने 4 सरकारी मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया है। चारों मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस थे, दहशतगर्द तंजीमों से इनके रवाबित थे। बरतरफ किए गए 4 मुलाजमीन में एक डॉक्टर शामिल है जिनका नाम है डॉक्टर नासरुल हसन, और डॉक्टर नासरुल हसन असिस्टेंट प्रोफेसर है मेडिसिन SMHS हॉस्पिटल के, जबकि दूसरे का नाम है सलाम राथर जो लैब बेयरर है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के, अब्दुल मजीद भट्ट जो कांस्टेबल हैं जम्मू कश्मीर पुलिस में, और चौथे जो मुलाजिम उनका नाम है फारूक अहमद मीर जो टीचर हैं। और श्रीनगर के वजीर बाग इलाके में कल शाम बड़ा एक हादसा पेश आया जिसमें एक गेस्ट हाउस जलकर खाक हो गया। आग बुझाने की कोशिश में यहां एक दमकल की जो कर्मी थे वो भी घायल हो गए। ये आग लाल डेड अस्पताल के पास एक गेस्ट हाउस में लगी और एक होटल भी इस आग की चपेट में आ गया। और हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं रईस, ज्यादा जानकारी के साथ। रईस, इस वक्त क्या हालात हैं, कितना बड़ा यह नुकसान माना जा रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम यहाँ पे बात करें तो हम इस वक्त स्पॉट पे ही मौजूद है। कल रात जहाँ पे कल शाम को जहाँ पे आग लगी थी, और बिल्कुल आप हमारे सामने देख सकते हैं कि लाखों में बताया जा रहा है कि ये नुकसान हुआ है। और ये मकान, अगर हम इस रेजिडेंशियल हाउस की बात करें तो ये काफ़ी पुराना मकान है, और अब इसको जो है वो गेस्ट हाउस बनाने की तैयारी हो रही थी। इसके अंदर जो है वो काम चल रहा था, पेंट का काम चल रहा था। कल शाम को भी जब इसमें आग लगी तो लगातार हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि लाखों में जो है वो नुकसान हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी गनीमत ये रही कि इसमें जो है
है कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। जो भी इसमें मजदूर काम कर रहे थे उनको सुरक्षित बाहर निकाला गया और साथ ही आप बिल्कुल जो दूसरी और तीसरी मंजिल है इस बिल्डिंग की वो पूरी तरह से जल के जो है वो खाकिस्तर हो गई है और अभी भी यहाँ पे जो है वो मलबा उठाने का काम जारी है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो एम्प्लॉइज है हमने देखा सुबह उनको भी यहाँ पे वो आए हुए थे, उन्होंने इसको जो है ये मलबा उठाया और अभी भी यहाँ पे जो है जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि अभी भी यहाँ पे ये मलबा जो है वो उठाया जा रहा है। लेकिन यही माना जा रहा है कि लाखों में जो है वो नुकसान हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी गनीमत ये रही कि इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। जी रईस, एक तो ये है कि जानी नुकसान नहीं हुआ है लेकिन माली नुकसान काफ़ी महसूस किया जा सकता है। आपने बताया कि इससे पहले कि इसके साथ साथ एक होटल जो है इसकी चपेट में आ गया था, तो क्या अब वहाँ पर जो है उस होटल में भी कुछ ज़्यादा नुकसान हुआ है इस पहली बिल्डिंग के साथ साथ? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से कल ये आग लगी थी और उसके बाद जो है काफ़ी यहाँ पे पैनिक फैल गया था क्योंकि इसके आसपास जो है वो होटल्स है और सामने पास में इसके जो है वो एलडी हॉस्पिटल भी है बिल्कुल इसके पास में ही। तो जब ये आग लगी थी तब जो है यहाँ पे काफ़ी पैनिक हुआ था, लोग काफ़ी डर गए थे और आसपास इसके रिहायशी मकान भी है तो सारे लोग जो है वो बाहर आ गए थे। लेकिन जो फायर सर्विस का अमला है वो यहाँ पे वक्त पे पहुंचा, जो फायर टेंडर्स है एक्स्ट्रा फायर टेंडर्स मंगाए गए और आग को जो है वो जल्द काबू में कर लिया गया। अगर ये आग फैल जाती तो काफ़ी नुकसान होता और इसके आजू बाजू में जो है वो होटल्स भी हैं, टूरिस्ट उनमें थे तो वो भी काफी डर गए थे। लेकिन गनीमत ये रही कि फायर सर्विस का अमला और लोकल लोगों की कोऑपरेशन से जो है ये इंश्योर किया गया कि इस बिल्डिंग के बाहर जो है वो आग ज्यादा फैली नहीं और जो पास में होटल है उनको उतना नुकसान हुआ नहीं। लेकिन जिस तरह से फायर सर्विस का अमला यहाँ पे लगातार दो ढाई घंटे उन्होंने यहाँ पे जो है वो मशक्कत की, ये आग बुझाने में उन्होंने पूरे अपनी जो है वो पूरा एफर्ट लगाया और उसमें कुछ फायर फाइटर्स जो है जो फायरमैन है उनको माइनर इंजरीज भी हुई है। लेकिन ये इंश्योर किया गया कि ये आग इस बिल्डिंग के बाहर ना फैले क्योंकि लोकल जो यहाँ पे थे वो भी काफी पैनिक हो गए थे, काफी यहाँ पे डर का माहौल फैल गया था। तो उसके बाद जो है लोकल की कोऑपरेशन से जो है वो फायर सर्विस के अमले ने आग पे टाइम पे काबू पा लिया जिसकी वजह से जो आसपास का नुकसान है वो बच गया और जो रिहायशी मकान है ये आग ज्यादा नहीं फैली तो वो भी नुकसान से बच गए। जी और रईस, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और श्रीनगर को स्मार्ट सिटी बनाने का काम दिन रात जारी है। सोशल मीडिया पर इस बारे में मालूमात देते हुए इंतजामिया की जानिब से लिखा गया कि बाहर सख्त सर्दी होने के बावजूद रात की शिफ्ट में भी काम जारी है। बटमालू में हम अपने 2 अहम प्रोजेक्टों को मुकम्मल करने के बहुत करीब हैं। बटमालू कोमीरवाड़ी रोड और बटमालू से नेशनल हाईवे के रास्ते में मोमिनाबाद तक सड़क शामिल है। बटमालू सिविक और क्राफ्ट मार्केट प्रोजेक्ट के साथ ये प्रोजेक्ट बहुत अहम है। और जिला प्रशासन ने जांच शिविर का आयोजन किया। ड्राइवरों और यात्रियों के लिए मुफ्त मेडिकल जांच शिविर का आयोजन किया। शिविर का उद्घाटन डीसी किश्तवाड़ ने किया। किश्तवाड़ जिला प्रशासन ने मोटर वाहन विभाग और स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर जांच शिविर का आयोजन किया। इसका उद्देश्य जिले के ड्राइवरों और यात्रियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। साथ ही मुफ्त फिटनेस मेडिकल जांच शिविर का उद्घाटन डीसी किश्तवाड़ डॉक्टर देवांश यादव ने किया है और इसमें तमाम जो ड्राइवर्स हैं उनकी यहां पर मुफ्त में मेडिकल जांच की जा रही है। डीसी साहब का शुक्र अदा करते हैं या आपके साहब का। इधर मतलब पहली बार हमने मतलब ड्राइवरों की मतलब चेकअप हुई, आंखों की चेकअप कर रहे हैं हम, उसका तहत शुक्रिया। मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ आरटीओ साहब, डीसी साहब। हमारा मेडिकल चेकअप हो गया जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से और चेकअप होने चाहिए। हर किसी ड्राइवर को चेकअप होना चाहिए, हर बहुत ज़रूरी है। सीनियर सिटीजन्स ने हमको बताना है कि भाई अगर कोई गाड़ी में 40 की भर्ती है और 50 बैठा रहा है उसी समय कॉल करिए, हम वहीं पे नाके पे नियरेस्ट गाड़ी भी रुकवाएंगे और उनका वहीं से हम गाड़ी रुकवा के उनको गाड़ी को सीज करेंगे और लाइसेंस रद्द किया जाएगा। तो अब कहने का मतलब है नो टॉलरेंस टू ट्रैफिक वायलेशन होने वाला। चलिए ये तो आपकी तरफ से हो गया, हम लोग अपनी तरफ से 40 से ज्यादा ब्लैक स्पॉट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। जिन एरियाज में हम लोग स्पीड ब्रेकर्स भी लगाएंगे, रिफ्लेक्टर्स भी लगाएंगे, साथ साथ अगर अर्थ कटिंग होके थोड़ा सा उसमें देखने के लिहाज से उसको इम्प्रूव किया जा सकता है वो भी करेंगे।
तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि ट्रैफिक के कायदे कानून का पालन करें। पुलिस के साथ, आरटीओ डिपार्टमेंट के साथ, यूनियन के साथ मिलके हम चाहेंगे कि किश्तवाड़ में आने वाले सालों में, महीनों में, दिनों में कोई एक्सीडेंट देखने को ना मिले और उसमें आप सबकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जम्मू कश्मीर ने वालिदैन के साथ मिलकर हुकूमत से स्कूलों के मौसम सरमा की तातीलात का मुतालबा किया है। खास तौर पर निचले क्लासेस के लिए मौसम सरमा के जल्द छुट्टियों का मुतालबा किया गया है। एसोसिएशन का कहना है कि सर्दी में शिद्दत आ रही है। बदलते मौसम के साथ 4 साल के बच्चों के लिए जल्दी जगना, उठना, स्कूलों के लिए तैयार होना ये इंतहाई मुश्किल काम है। उनका कहना है कि हम कोई तरक्की याफ्ता कौम नहीं है जहां पर हर घर, बसें, स्कूल, हर जगह पर मरकजी तौर पर कोई गर्म करने का कोई निज़ाम हो। उन्होंने कहा कि मौसम के मुताबिक एडजस्टमेंट होगी और हद से ज्यादा धुंध की सूरत हाल और 0 दर्जा हरारत बच्चों की सेहत पर मनफी असरात मुरतब करता है। इसलिए हुकूमत से गुजारिश है कि जल्द मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान किया जाए। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKH पे लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।